फेलियर का पीड़ा बहुत भारी होता है मित्र। यदि कोई व्यक्ति फ़ेल हो जाता है अपने मिशन में, अपने काम में, वह निराशा के गहन अंधकार में डूब जाता है। कोई व्यक्ति घर परिवार में फ़ेल हो जाता है, कोई और अपने कारोबार में फ़ेल हो जाता है, कोई एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है। तो फ़ेल होने का जो पीड़ा है, फ़ेल चाहे वो किसी मामले में हो, फेलियर का पीड़ा ही होता है बहुत तकलीफ़देह। तो आइए इस वीडियो को पूरा देखें कि अपने जीवन में हम फ़ेल को हमेशा के लिए बाहर कर दें। न असफल असफलता की जो पीड़ा है, असफलता की जो महान दुःख है, इससे हम अपने को बाहर करें। कैसे बाहर करें? तो मन, साँस और अवचेतन, अवधारणा इन तीनों को सहयोग कर लेकर के हम अपने जीवन के फेलियर होने के इस दाग को हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। लाइफ़ में यदि कोई चीज़ सेट नहीं है, तो हम उसको सेट कर सकते हैं। और ये सेट कहाँ से होगा? कि देखिए आप आजकल तो सभी लोग मोबाइल और कंप्यूटर चलाते हैं, तो जब वहाँ कोई सिस्टम में जब डिफ़ॉल्ट सेटिंग बिगड़ चुका होता है, तो कंपनी एक डिफ़ॉल्ट सेट करके अपने मोबाइल को भेजता है और आप उस पर अपने कस्टमाइज़ सेटिंग करके आप उसका उपयोग करते रहते हैं और कई बार वह आपका जो मशीन होता है, उसके अनुरूप काम नहीं कर सकता। आपका बढ़िया से बढ़िया, शानदार से शानदार लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, तो जो कंपनी डिफ़ॉल्ट सेट करके भेज देता है, उसमें वो बहुत अच्छा रन करता है। चाहे उसका प्रोसेसिंग हो, चाहे उसका रैम हो, चाहे उसका रोम हो और ये सब उनके शानदार काम करते रहते हैं। लेकिन जब आप उसको कस्टमाइज़ कर देते हैं और आप अपने अनुसार उसको असेंबल कर लेने लग जाते हैं, तब उसकी जो क्षमता होते हैं, वो चूक जाता है और कहीं-कहीं गड़बड़ होने के कारण फिर वो आपको वो सही परिणाम नहीं मिलता। ऐसे ही ईश्वर ने जब हम गर्भ में होते हैं, तो वह हमारे डीएनए के अनुकूल और अपने अपने जो दिव्य क्षमता है और हमारा जो लक्ष्य है इस जन्म का, उसको वह डिफ़ॉल्ट सेटिंग करके भेज देता है। पर होता क्या है, कि इस संसार में जब हम आते हैं और हमारे दुनियादारी के लोग कस्टमाइज़ हमको कर देते हैं। माता-पिता अपने हिसाब से हमको हमारा डिफ़ॉल्ट सेट को बिगाड़ देता है। मित्र अपने हिसाब से हमको हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में छेड़-छाड़ कर देता है। हमारे जो प्रिय चाहने वाले होते हैं, वो भी हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में छेड़-छाड़ कर देता है। यानी कि आपके जीवन में जितने संबंधी हैं, जितने रिश्तेदार हैं, वो सब आपके इस डिफ़ॉल्ट सेटिंग को कस्टमाइज़ करते रहते हैं और अंत में आप इस झमेले में फँस करके आप रोज़ का रोज़ आप भी अपना डिफ़ॉल्ट सेटिंग में नहीं जीवन को नहीं चला करके कस्टमाइज़ करते रहते हैं। आज वर्तमान के लिए आप सोचते हैं कि मैं ऐसा होता तो काश मैं भी ऐसा हो जाता। तो कई लोग हमारे कस्टमाइज़ सेटिंग करते हैं, उसको अच्छा लगता है, उन्नति के शिखर पे पहुँच जाते हैं। लेकिन जब वह उन्नति के शिखर पे पहुँचने के बाद जब जीवन को वो उस रास्ते पे चलाते रहते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि कुछ समय के बाद उनको लगता है कि वाह! मेरी ज़िंदगी में बड़ा गड़बड़ हो गया। एक आईएएस अफ़सर से लेकर के एक आईपीएस से लेकर के एक चपरासी तक का और एक किसान मज़दूर से लेकर के एक बेरोज़गार तक का डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जैसे-जैसे कस्टमाइज़ होता है, कभी-कभी तो हमें उस वक़्त फ़ायदा लगता है, लेकिन आगे चल के वो हमें बहुत तकलीफ़ देता है। जैसे उदाहरण के लिए आपके मेमोरी पावर 8 जीबी का है और आप उसमें एक्सटर्नल मेमोरी पावर आपने फिर 8 जीबी का लगा दिया, आप उस समय 16 जीबी तो हो गया और आप उस अतिरिक्त लोड देने के कारण जो पूरा का पूरा सिस्टम है, उसका जो एनर्जी पथ है, वह पूरी लोड में भर गया और पूरी लोड में आ जाने के कारण पूरा सिस्टम खराब होने लगा। कुछ समय के लिए तो आपका वह 16 जीबी का मेमोरी काम कर गया। लेकिन ये आपका डिफ़ॉल्ट सेटिंग में चूँकि 8 जीबी का ही था, तो वहाँ फिर आपका 16 जीबी का कुछ समय के बाद आपके पूरे सिस्टम को ख़राब करने लग जाते हैं। मित्र वैसे ही अपनी ज़िंदगी को यदि आपको बेहतर करना है, तो आप एक्सटर्नल मत कीजिए, आप बाहरी दबाव में मत कीजिए, आप ऐसे वगैरह-वगैरह चीज़ों से आप उसको कस्टमाइज़ मत कीजिए। आप अपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग को ही में उसमें ऑप्शंस दिए होते हैं कि आपको कितने पावर का आपको लाइफ़ चाहिए। आपके लाइफ में यदि आज की शक्ति कम पड़ रहा है, आप अपने पावर को बढ़ा सकते हैं। तो क्रमशः धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको लोड लोड बढ़ाने के लिए आपको सेटिंग में बदलाव करना पड़ता है और जैसे-जैसे आपका डिफ़ॉल्ट सेटिंग बदल जाता है, फिर वो ऑटोमेटिक मोड में चला जाता है। ऑटोमेटिक मोड में फिर आप अपना लोड बढ़ाते जाइए और डिफ़ॉल्ट सेटिंग पूरे सिस्टम को उसके अनुरूप ढालता हुआ चला जाता है। अद्भुत और अविश्वसनीय ईश्वर ने हमारे शरीर को बनावट में भेजा है। अद्भुत भी है और अविश्वसनीय है। अविश्वसनीय ऐसे है कि इसके मुकाबले में अभी तक विज्ञान इसका एक लाखवाँ हिस्सा भी नहीं कर पाया है।
इतनी हमारे अंदर में शक्ति है, इतनी अंदर में हमारे परिवर्तन को स्वीकार करने की शक्ति है। हमारे ग्रंथियों में, हमारे रोम-रोम में, हमारे एक-एक कोशिकाओं में इतनी अद्भुत और अतुलित शक्ति भरा पड़ा है। हनुमान जी का आपने चालीसा तो सुना होगा कि उसमें अद्भुत बल था। एक छोटा स्वरूप से लेकर के महान विशाल तक बन जाते थे। ये सारे जो बताया गया है उस चालीसा में, वह हमारे शरीर का एक साधना है। ये साधना क्या है? डिफ़ॉल्ट सेटिंग को सेट कर देना है। साधना पहले ज़माने में उसी को बोलते थे कि अपने इस शरीर के बाबत, मन के बाबत, अंतःचेतना के बाबत और चेतन मन के बाबत और हमारे सुपर कॉन्शियस माइंड के बाबत, सुपर चेतन के बाबत सबको एक ऐसा सेटिंग कर देना कि वह हमारे अनुकूल और जब हम उस पर जितना लोड डालते जाएँ, उसके अनुकूल ऑटोमेटिक अपने आप को सीधा करता चला जाए। इसी का तो गुणगान गाया गया है हनुमान चालीसा में, है ना? हनुमान चालीसा ऐसा कोई हनुमान जी का स्तुति गान नहीं है। वह उनके द्वारा जो किया गया डिफ़ॉल्ट सेटिंग था उसकी लाइफ़ में, उस सेटिंग को और हम गुणगान गाते हैं। हम कर नहीं पाते तो हम गुणगान गाते रह जाते हैं। हम अगरबत्तियाँ जलाने लग जाते हैं। हम उनसे कुछ माँगने लग जाते हैं। पूरा जीवन अपने भिखमंगों की तरह बिताते चलते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि आपका जीवन भिखमंगों की तरह ना हो, आपका जीवन मेरे जैसे शक्तिशाली हो जाए, बलशाली हो जाए। और मानसिक रूप से बलशाली भी बनो, शारीरिक रूप से भी बलशाली बनो, कर्तव्यनिष्ठ भी बनो और परमार्थकारी भी बनो और अपने आप को समर्पण वाला भी बनो। जो आपका समर्पण का विज्ञान बहुत जानदार विज्ञान है और उस समर्पण के विज्ञान से ही हमारा लाइफ का सेटिंग चेंज हो जाता है। तो मित्रों, इस समर्पण के विज्ञान में को हम क्या करना है? श्रद्धा, विश्वास और कल्पना। श्रद्धा, विश्वास और कल्पना ये 3 धारा हमारे समर्पण के विज्ञान में बहुत सहायक होता है। यदि हमारा अपने पर विश्वास नहीं रहा, तो फिर हम बेहतरीन कार्य कभी जीवन में नहीं कर पाएँगे। क्यों? विश्वास कोई दूसरा करे ना करे, आपको अपनी मानसिक क्षमता, आपको अपनी सोचने की क्षमता, आपको अपने निर्णय करने की क्षमता, आपको अपने विवेक की क्षमता पर पर जितना ज़्यादा भरोसा होगा, जितना ज़्यादा आप उस पर मंथन करेंगे, जितना ज़्यादा आप उस पर चिंतन करेंगे, जितना आप उसको अपने एक्टिवेट रखेंगे, उसके अनुरूप आपका विश्वास और विश्वास के तहत किए गए कार्य, जब हम विश्वास के साथ जब कोई कार्य करते हैं, तब वह हमारी आस्था श्रद्धा में बदल जाता है। जब आस्था हमारे कर्म पर आ जाता है, जब हम अपने विश्वास को पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, अपने विश्वास पर हम राय रत्ती क्वेश्चन मार्क नहीं उठाते और विश्वास पर ऐसा नहीं है कि करना कुछ नहीं है, कर्म कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैठे-ठाले ख्वाब पालना है, शेख चिल्ली बनना है और तो फिर आप विश्वास नहीं कर सकते। आप शेख चिल्ली हो सकते हैं, पर विश्वासी नहीं हो सकते। विश्वासी व्यक्ति अपने जब काम पर अपने आज जो काम लेता है, उस पर विश्वास करता है। विश्वास इस आधार पे करता है वह कि वह उसके ऊपर चिंतन करता है, मनन करता है और उस मनन और चिंतन के गुणा भाग करके उसके गुण दोष पर विचार करता है। उसके गुण दोष को विचार करने के पश्चात वह अपने साँसों पर ध्यान देता है कि आज उसको कौन सी साँसों पर आज कौन सा काम करना है। और जब हम साँसों पर ध्यान देते हैं मित्र, तब हमारा मन माफ़िक काम शुरू होता है। क्यों? हमारा मन उस साँस के ही माध्यम से अपना क्रियाशीलता दिखाता है। वैसे तो मन बिना आपका कुछ कहे भी कुछ न कुछ सोचते रहता है, कुछ न कुछ करते रहता है और वो बवंडर, वह उथल-पुथल और वह अंदर की आप बात करते रहते हैं, तो उसको काम लगाइए। काम क्या लगाना है कि जब हमारे काम के अनुरूप हमारी साँसें जब चलती हैं, तब मन उसके पीछे-पीछे चला आता है, दौड़े-दौड़े चला आता है और उस काम को वह करने लग जाता है। सूक्ष्म होने के कारण आप उसको समझ नहीं पाते। जब हमारा यह विश्वास जब हमारे कर्म में बदलता है, जब हम कर्म बदलते हैं, तब उस समय आप अपनी शारीरिक सुख की चिंता ना करें। शरीर अपने आप को बदल लेता है। शरीर कुछ दिन तक तकलीफ आता है, कोशिकाएँ जब टूटती है, नई कोशिकाएँ जन्म लेती हैं, तो कुछ समय तक के तो दर्द आता है। हमारे वर्कआउट करने वाले जितने भी युवा मित्र होते हैं, उसको पता है कि अपने कौन से अंग के कोशिका को कितना भार दे करके, कितना लोड दे करके, कितना तनाव दे करके उसको तोड़ना है और उसके जब टूट जाए तब उसमें प्रोटीन और उनकी जो आवश्यक चीज़ें हैं, उस समय ग्रहण कर लेना है ताकि वह जो कोशिका का वृद्धि हो तो उस समय तत्काल उस प्रोटीन को वहाँ जगह मिले। क्योंकि जब टूटेगा तो नया बनेगा तो उस जो आपके पास है, जो आपके पास संग्रह है उसी को तो लेके आएगा। तो यहाँ सद्विचार यानी अच्छा विचार यानी चिंतनमय विचार और सम्यक दृष्टि का होना आपके पास ज़रूरी है। जब जीवन में विश्वास और सम्यक दृष्टि का बोध हो जाए
और चिंतन सही हो जाए आपका और मनन सही हो जाए मित्र, तो आपका यह जो बिगड़ा हुआ काम है, फेलियर होने का जो दाग है और जिंदगी में तनाव है, कुंठा है, पीड़ा है और जीवन का रस नहीं है, सब समाप्त हो गया है। ये समाप्त नहीं हुआ है, आपने उसको ऐसा ही सेटिंग में डाल दिया है कि वो आपका पूरा शरीर, मन यह वातावरण बनाने में लग गया था और आप विषाद से भर गए थे। अब जरा अब प्रसन्नता से भरो, अब जरा चिंतन से भरो और जरा कर्म से भरो और अपने विश्वास में, अपने आस्था में और अपने मन की इस काम करने की शैली पर अब शंका ना करो। तो अब इसके लिए करें क्या? ये तुरंत तो होगा नहीं, पूरा शरीर बीमारग्रस्त हो गया है। पूरा शरीर बीमारग्रस्त हो गया है तो अब क्या करें? अब हमको यदि आपका शरीर बीमारग्रस्त है, मन बीमारग्रस्त है और चित्त बीमार हो गया है, चिंतन बीमार हो गया है, सोच-विचार बीमार हो गया है, पूरे दिलो-दिमाग में बीमारी छा गया है जो दिखाई नहीं देता है। हमको बिल्कुल नहीं लगता है कि हम बीमार हैं, पर हैं तो बीमार। यह ऐसा बीमार है कि बाहर से तो हम बड़े शानदार हैं, हम बहुत अच्छे हैं, दिखने में अच्छे हैं, बोलने में अच्छे हैं, अपनी बात को रखने में बड़े अच्छे हैं, हमें बोलना भी शानदार आता है, हमें अपनी बात रखना भी शानदार आता है, लेकिन हम भीतर ही भीतर बड़े बीमार हैं। तो पहले तो आप पहले अपने को ठीक-ठीक ढंग से मूल्यांकन कर लीजिए, क्या वास्तव में बीमार है कि नहीं है? यदि नहीं है, अच्छी बात है और बीमार हैं, तो आप उसका उपचार कीजिए। यदि बीमार नहीं है, तो भी यह ध्यान आपको हम बताते हैं, और यदि आप बीमार हैं, तो भी यही ध्यान आपका काम आएगा। यदि आप बीमार हैं, तो यह उपचार करेगा और यदि आप बीमार नहीं हैं, तो आपकी शक्ति को यह आपके भीतर की शक्ति को आपके अनुरूप बदल देगा। जो आपकी चाहत है, जो आपकी माँग है, जो आपका डिमांड है, जो आपकी ज़रूरतें हैं, उनके अनुरूप आपका यह शक्ति से आपको भरता चला जाएगा। तो मित्र, इस छोटे से 15 मिनट का जो प्रयोग होता है, 15 मिनट से 1 घंटा तक का आप प्रयोग कर सकते हैं। शुरुआत में आप 15 मिनट आपको प्रयोग करना है और बाद में 1 हफ्ता के बाद आपको इसको हर हफ्ता 5 मिनट बढ़ाना पड़ेगा और इस तरह से ले जाकर के 1 घंटा आपको सुबह-सुबह या यह अवधारणा और यह प्राणायाम आपको करना होगा, जिससे आपका जीवन का जो सेटिंग बिगड़ गया है, वो फिर से सेट हो जाता है। क्या करना है? आइए चलिए देखते हैं। बहुत आसान सी चीज़ें हैं या आसान से देखने वाले अद्भुत विज्ञान जो आपको आपके शरीर को शेक करते हैं। पहले आप दोनों हाथ को इस तरह से आप पहले सफाई कर लीजिए और इसमें बहुत ज़्यादा आपको धोने की कोई वस्तु नहीं लगाना है। इसको आपको जो भी आपके हथेली में है, आपने सोया हुआ है रात में, तो सिर्फ़ आप पानी से थोड़ा धो लीजिए यदि आवश्यकता है तो। यदि आपने शौच इत्यादि कार्य किया है, तो आप पानी से धो लीजिए और बहुत ज़्यादा इस पर केमिकल ना डालें, क्योंकि जैसे-जैसे आप इसमें केमिकल डालेंगे, तो फिर आपको इसमें इस हाथ को पुनः आपको अच्छा करने के लिए फिर आपको तुलसी की पत्ता का ज़रूरत पड़ेगा। जैसे आपने आजकल तो लोग बड़े केमिकल युक्त चीज़ से हाथ धोते हैं और हाथ धोते हैं तो ये हमारा जो हथेली में जितना हमारे अंदर का जो ग्रंथियाँ हैं, वो उसका जो वाइब्रेशन है वो समाप्त कुछ समय के लिए डिस्टर्ब हो जाता है। तो यदि आप केमिकल का उपयोग करते हैं, साबुन का उपयोग करते हैं, सोडा का उपयोग करते हैं या आजकल जो निकला हुआ लिक्विड है आप उसका उपयोग करते हैं, तो फिर आपको एक तुलसी की पत्ती लगेगा। लेकिन यदि आप नींबू का उपयोग करते हैं और या शहद का उपयोग करते हैं हाथ धोने के लिए, तो फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो या तो हम अपने हाथ में एक बूँद नींबू का डाल लें या फिर एक पत्ती तुलसी का ले लें और उसको ऐसा रगड़ें। इस तरह से आप रगड़ते जाइए और उसके जो निकलने वाली जो तीखी गंध है, आप उसको नाक से भरते जाइए, आप उसको खींचते जाइए। देखिए, अब जैसे ही आपका अंतिम आ जाए तो इसको आप कहीं रख सकते हैं। अब आपका ये हथेली तैयार है। अब करना क्या है आपको, इस दोनों हाथ को आपको गौर से इस तरह से आप पॉइंट टू पॉइंट आप मिला लीजिए। कैसे पॉइंट टू पॉइंट मिला लीजिए? ये जो आपका रेखा है और यहाँ का जो आपका रेखा है, इस तरह से आप उँगलियों को ठीक से कर लीजिए और उसको फिर अब आप अपने दोनों हथेली के इस मध्य भाग को वही दृष्टिपात कीजिए, फ़ोकस कर दीजिए और साँस बिल्कुल ना चले। साँस बिल्कुल ऐसा हो कि आप साँस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं ये पता ना चले। इतनी धीमी साँस हो जाए और आपकी दोनों निगाह आपके इस हथेली पर बिल्कुल एक टक, टक, टक की लगा के बैठ रख जाओ।
कोई मंत्र नहीं, कोई जप नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई कल्पना नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आपको सिर्फ देखना है। एक टकटकी लगा करके ये दोनों हथेली है, इस दो हथेली के जो मध्य भाग है, आप दोनों आँख से आप सिर्फ टकटकी लगा करके देखते रहें। 5 मिनट तक आप यह प्रयोग कर लो। 5 मिनट या टकटकी लगाने के बाद आपको करना क्या है, आपको मित्र बाएँ नासिका से साँस लेना है, कुंभक नहीं करना है, दाहिना नासिका से बाहर निकालना है, दाहिना से साँस लेना है और बाएँ नाक से आपको निकालना है। कहीं कुंभक नहीं होगा, सिर्फ साँस आपका लेना है, छोड़ना है, एक गति, एक सर्कल बनेगा। चलिए हम आपको एक नमूना बताते हैं। आपको 10 मिनट तक वह प्राणायाम आपको करना होगा। दोनों सांसों का प्राणायाम देखिए। चलिए, आप कमर सीधी करके बैठे हैं, नाक बंद कीजिए, पूरी सांस भर गया, इधर के नाक बंद कीजिए, पूरी सांस खाली करें, पेट पिचका दें पूरी तरह से, अब पूरी खाली हो गया है। फिर इस नाक से सांस भरें, पूरी पेट को भर लिया, पूरी पेट फूल गया, बाहर हम कर रहे हैं, पूरी सांस बाहर हो गया। अब हमने सांस को खींचा। अब इस पर कमाल की बात यह है, जब आप सांस खींचेंगे तो आपके पूरा का पूरा ध्यान जिस सांस को खींच रहे हैं वहां उस नासिका के अग्रभाग उस सांस पर हो जाए और उस सांस को आप जाते हुए देखिए, अनुभव करें। आंख बंद होकर के ही काम करना है। जैसे खींचते हैं तो उसकी ध्वनि को आपको सुनना है और आंख को वही टिका देना है, दिमाग को वही टिका देना है। जैसे आप बाहर करते हैं तो जाते हुए सांसों को ही देखना है और जाते हुए सांसों का ध्वनि को भी आपको देखना है। और जब कोई चीज बाहर जा रहा है तब आप पूरी की पूरी उस पर ध्यान, सोचना कुछ नहीं है, सोचना ही नहीं है कि मेरा सारा खराबी बाहर जा रहा है, मैं बहुत अच्छा चीज ले रहा हूं अंदर, ऐसा कुछ भाव नहीं, कोई भाव नहीं। सारा चीज ऑटोमेटिक हमारा अंदर का जो अवचेतन है वह कर लेगा। हमको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान टिकाने की जरूरत है। उस सांस पर ध्यान टिकाने की जरूरत है जो आते हुए और जाते हुए। बिल्कुल सोचना यहाँ नहीं है। आपको आपके सोच को कुछ भी नहीं काम देना है, मन को कोई काम नहीं देना है, चित्त को कोई काम नहीं देना है, मस्तिष्क को कोई काम नहीं देना है, काम ही नहीं देना है। गहरी विश्राम में जाने देना है, उसको विश्रांत होने देना है। वो बहुत थक गया है, उसकी सोच विचार आप बंद कीजिए। तो बस मित्र आपको यही करना है। देखिए, जो ध्वनि है कहाँ से सुने, आँख और पूरा मन की फोकस को वहाँ लगा दें जहाँ से हमारी नासिका से सांस हम खींच रहे हैं और फिर आप हम बदलते हुए नाक से हम फिर ध्वनि को देखते हैं, धीमी होगा। पूरा आप कान को वहाँ लगा दीजिए और मन और आँख को ही लगा दीजिए। ये आपको मित्र 15 मिनट कर लीजिए। 5 मिनट पहले आपने हथेली देखा और 15 मिनट आपने क्या किया, सांसों को आपने आने जाने दिया। बायां से आपने शुरू किया सर्किल और दाहिने तरफ गया और आप इस सर्किल को होने दीजिए। 15 मिनट के बाद आप क्या करेंगे, आप आप केवल 2 प्राणायाम और करेंगे। 1 राउंड का प्राणायाम करेंगे। क्या 1 राउंड का प्राणायाम करेंगे, आप पूरी नाक को बंद कर दीजिए। वैसे तो हम बोलते हैं कि 1 मिनट के लिए नाक बंद करके रखें, लेकिन मान लीजिए आप में सामर्थ्य अभी नहीं है 1 मिनट बंद रखने का, तो जितना सामर्थ्य है, जितना सामर्थ्य है उतना नाक आप बंद कीजिए। अब बंद करने के बाद आंख आपका बंद ही रहेगा और फिर आप दोनों नासिका से सांस लेना और छोड़ना, सांस लेना और छोड़ना, बीच में कोई कुंभक नहीं। आपको 5 मिनट का यह योग करना है। उस समय आपका हाथ इस तरह से बंधा रहे और वह हो सके तो आप पेट यानी नाभि के पास आप उसको थोड़ी दूर में आप रखें। टच करके नहीं रखेंगे, ऐसा दबा के नहीं रखेंगे, थोड़ी ऊपर हिस्सा में वो बना रहे या छाती के भाग में रहे। यदि आपका बहुत दिमाग में विचलन है, बहुत ज़्यादा परेशानी से घिरे हुए हो, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, तब आप अपने हाथ को आप पीछे की साइड में इस तरह से रख सकते हैं। थोड़ा सपोर्ट भी दे सकते हैं इसको। आप इसको हल्का से सपोर्ट करके आप इसको इस तरह से रख सकते हैं। अब देखिए हम शुरू करते हैं। हमने ये नाक बंद किया, 1 मिनट तक नाक बंद हो गया मान लीजिए। अब हम सांस को खींचते हैं,
ये जो साउंड निकलेगा आपका, उस साउंड पर ही पूरा फोकस करना है। पूरा ध्यान को उसी साउंड पर लगा देना है। दोनों नाक से सांस लेते हुए साउंड करना है और दोनों नासिका से सांस को बाहर करते हुए उस साउंड को, उसी साउंड में पूरा ध्यान देना है। देखिए, जब हम दोनों नासिका खींचते हैं तो यहाँ टकराहट होती है दोनों नाक के अग्रभाग पर, उस कंपन को भी अनुभव करना है और ध्यान देना है। अब इसके बाद हम सांस बाहर छोड़ते हैं। हमें दोनों सांसें नाक के बीचों बीच बाहर होगा, लंबाई में होगा, उसकी गर्मी होगा, उस गर्मी को अनुभव करते हुए हमको अनुभव करना है। थोड़ी साउंड करते हुए मित्र 5 मिनट का आपका ये होगा, 5 मिनट का। तो 15 मिनट और 5 20 मिनट हो गया और आपने 1 मिनट 2 मिनट आपने अपने हथेली पे ध्यान दिया था, तो 5 मिनट का हथेली पे ध्यान, 5 मिनट आपका अंतिम प्राणायाम और 15 मिनट का आपका बीच का प्राणायाम। इस तरह से आप करते हैं, करने के बाद आप चुपचाप पूरे शरीर को शिथिल करके आप बैठ जाइए। अब 5 मिनट तक का कोई हलचल नहीं। पूरे शरीर को शिथिल हो जाने दीजिए और शांत हो जाने दीजिए और उसके बाद आप भावना करेंगे, आज का दिन शुभ, आज का दिन लाभ। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन में आनंद दिया, खुशी दिया, सफलता दिया, शुभ दिया, लाभ दिया। मैं सफलता को मुक्त करता हूँ। आहा! अद्भुत! यह सफलता 1000 गुना बनकर मेरी ओर लौट रहे हैं। मैं अपने शुभ कर्मों को मुक्त करता हूँ। अद्भुत! आहा! मैं अपने लाभ कर्म को मुक्त करता हूँ। मैं अपने खुशी को मुक्त करता हूँ। मैं अपने प्रेम को मुक्त करता हूँ। मैं खुद को मुक्त करता हूँ। मैं स्वयं को धन्यवाद देता हूँ। और आप धन्यवाद के भाव से अपने को उसी एक अलौकिक आनंद में डूब जाइए। मुक्त कर दीजिए और धन्यवाद के भाव में आप 5 से 10 मिनट तक का शांत होकर के बैठे रहिए। मित्र, आप देखेंगे कि कुछ दिनों में आपके जो जीवन में जो सारी हलचलें हैं, गड़बड़ है, वह धीरे-धीरे, धीरे-धीरे किस तरह से आपके सिस्टम में बदलाव आना शुरू हो गया। जीवन के कर्मों में, मानसिक रूप में, शरीर में, सब में बदलाव आना शुरू हो जाता है और आप इसको लगातार करते रहिए। आप जितना बताया गया है उतना पहले कर लीजिए, फिर बाद में आप उसकी टाइमिंग को आप बढ़ा सकते हैं। नमस्कार।